नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है प्रतिलोम त्रिकोण, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसके पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हम लोग ने प्रश्नावली 2A की जो है पहला क्वेश्चन जो है उसकी 5वीं सवाल तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे और हम लोग अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। बुक हमारी है दोस्तों डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, ये वाली बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन आज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर पहली की जो है 6वां सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। अगर दोस्तों आप लोग पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, तभी आगे का जो है क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग पिछले वाले लेक्चर में भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये जो tan इनवर्स माइनस रूट 3 है, इसको हम लोग मान लेंगे थीटा के बराबर। तो माना tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर थीटा। दोस्तों इसको हम लोग थीटा के इक्वल मान लेंगे। चलिए आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस tan इनवर्स को हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे। तो ये जो tan इनवर्स है, ये जो इनवर्स है वो हट जाएगा, तो ये बचेगा tan थीटा। क्या बचेगा दोस्तों? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या बचेगा? माइनस अंडर रूट 3। क्या बचेगा दोस्तों? माइनस अंडर रूट 3। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हमको यहाँ पर जो एंगल वाले जो फार्मूला होते हैं ये हमको आना चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर tan थीटा है, क्या है? tan थीटा बराबर माइनस रूट 3। तो हम लोग यहाँ पर tan के रिस्पेक्ट में हम लोग फार्मूला देखेंगे, इसमें क्या होता है। जैसे tan जो है ये रूट 3 जो है tan के रिस्पेक्ट में किसका फार्मूला होता है, आइए हम लोग देखते हैं। ये जो tan थीटा है, जो रूट 3 जो ये है रूट 3, ये किसके लिए है, किसका फार्मूला है? ये tan के रिस्पेक्ट में π/3 का। किसका है दोस्तों? π/3। इसको एक बार हम लोग समझा देते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। 30 डिग्री को हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर आंसर पाई में लाना होता है, इसलिए हम लोग 30 डिग्री को पाई में क्या बनाएंगे? π/6। 180 में हम लोग 6 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, और 180 को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। 180 को क्या लिखते हैं? पाई। तो π/6 हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? π/4। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/3। ठीक है दोस्तों। 90 को हम लोग क्या लिखते हैं? π/2। तो यहाँ पर रूट 3 किसका मान हो जाएगा tan के रिस्पेक्ट में? π/3। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर tan क्या लिखेंगे दोस्तों? π/3। tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। क्या होता है? रूट 3। तो माइनस है, हम लोग यहाँ माइनस भी लगा लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? tan, यहाँ पर ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan π/3। tan से tan यहाँ दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ थीटा बराबर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? π/3। माइनस हो तो माइनस लगा दो, तो माइनस π/3 आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हाँ, सवाल है हमारी, ये है हमारी अगली सवाल, 7वां सवाल है। सवाल है साइन इनवर्स, क्या है दोस्तों? साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन इनवर्स माइनस 1/2। चलो इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल थीटा। अब ये साइन कहाँ जाएगा? उधर जाएगा, तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1/2।
साइन के रिस्पेक्ट में हम लोग फार्मूला देखेंगे कि 1/2 किसका फार्मूला होता है। तो साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 किसका फार्मूला होता है, π/6। किसका, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग π/6 बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। ठीक है दोस्तों, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ से साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर है तो कट जाएगा, थीटा बराबर आंसर हमारा आ जाएगा π/6। यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम वो आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग अपनी अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारी सवाल नंबर 8वीं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 8 कह रहा है cos इनवर्स √3/2। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, cos इनवर्स √3/2। चलिए अब इसको भी हम लोग मान लेंगे, माना cos इनवर्स √3/2 इक्वल थीटा। किसके इक्वल मान लेंगे दोस्तों, थीटा के इक्वल मान लेंगे। अब ये cos इनवर्स को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर √3/2। cos के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे √3/2 किसका मान होता है, π/6। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे cos थीटा बराबर, ये √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, √3/2 को हम लोग π/6। cos किसका मान है, ये cos 30 डिग्री का मान है, cos π/6 का मान है। तो cos π/6 का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2। क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से cos आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा बराबर यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, π/6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग अपने आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे सवाल है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर मान ही निकालना है, जैसे भी लगा रहे थे सेम उसी तरह सवाल है। सवाल इसमें हमारी ये दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल में ये हमारी पहली सवाल क्या कर रहा है, सेक इनवर्स 2/√3। क्या है दोस्तों, सेक इनवर्स 2/√3। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको मानेंगे, माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। सेक इनवर्स को उधर करेंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2/√3। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा बराबर 2/√3। अब सेक थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे 2/3 किसका मान है। तो यहाँ पर सेक थीटा है और ये क्या रहा, 2/3। तो ये किसका मान हो जाएगा, सेक π/6 का मान है, मतलब सेक 30 अंश का। तो 30 अंश को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं सेक π/6। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक π/6, क्योंकि π/6 का मान क्या होता है, 2/√3। अब यहाँ सेक से सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, थीटा बराबर आंसर क्या आ जाएगा, π/6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर दूसरी सवाल कह रहा है कॉट इनवर्स, क्या है, कॉट इनवर्स √3। ये है हमारी अगली सवाल नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा। इसको उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √3। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा बराबर √3। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा बराबर इसका मान क्या होता है, कॉट के रिस्पेक्ट में √3 किसका मान होता है, कॉट 30 डिग्री या कॉट π/6। तो इसको लिखेंगे कॉट π/6।
कॉट से कॉट यहाँ कट जाएगा, थीटा बराबर आंसर क्या आ जाएगा π/6। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे अपनी सवाल को लगाते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग अगले सवाल को अपने लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगली सवाल जो हमारी तीसरी सवाल है, वो है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। क्या है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 क्या है दोस्तों कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे माना कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो ये बचेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस 1/√2। ठीक है दोस्तों, अब कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में 1/√2 किसका मान है, कहाँ जा, ये देखो ये हो जाएगा π/4। किसका मान हो जाएगा दोस्तों π/4। तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस π/4, और ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा बराबर यहाँ से क्या आएगा माइनस π/4। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो नोट में यहाँ पर, अच्छा अब ये सवाल के लिए हम लोग थोड़ा समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले नोट में आप लोग समझ सकते हैं, नोट में आप लोग ध्यान से एकदम समझेंगे, नहीं ये सवाल समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग नोट में एक चीज़ समझते हैं कि यदि कॉस, नोट में हम लोग समझते हैं यदि कॉस सेक और कोसेक, सॉरी कॉस सेक और कॉट माइनस में होगा, किस में होगा दोस्तों माइनस में। यदि कॉस, ध्यान से एकदम दोस्तों इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नोट में क्या है कि यदि कॉस सेक और कॉट यदि माइनस में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम लोग उसको पाई में से घटा देंगे। किस में घटाएंगे दोस्तों, पाई में से हम लोग क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, मतलब 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे। फिर से एक बार इसको अच्छे से दोस्तों समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ कि यदि कॉस सेक कॉट यदि माइनस में है, जैसे ये सवाल थे तो इसमें कॉस माइनस में था दोस्तों, ये देखिए कॉस माइनस 1/√2 है, क्या है कॉस माइनस 1/√2। तो यहाँ पर जो ये कॉस है ना, तो ये किस में है, ये माइनस में है, किस में है माइनस में। तो यदि कॉस सेक और कॉट इनवर्स यदि माइनस में है तो उसको हम लोग किस में बदलेंगे दोस्तों, पाई में। किस में बदलेंगे, पाई में उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, पाई में इसको क्या करेंगे घटा देंगे, पाई माइनस क्या करेंगे π/4, पाई माइनस क्या करेंगे दोस्तों π/4। अब ये क्या होगा, 4 उधर जाएगा तो 4π क्रॉस गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4π और माइनस पाई, तो 4π में एक पाई चला जाएगा, कितना पाई बचेगा दोस्तों 3π। 3π यहाँ 4 कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर। ये वाली सवाल एक बार हम लोग फिर से देखते हैं एकदम अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, सवाल थी हमारी तीसरी सवाल कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। अभी नोट में यहाँ हम लोग समझे कि यदि कॉस सेक कॉट यदि माइनस में होगा, यदि कॉस सेक और कॉट माइनस में होगा तो वो उसको हम लोग क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, उसको हम लोग 180 में से घटा देंगे, तो हमारा जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, तो इसको मान लेंगे उसी तरह कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर थीटा।
फिर यहाँ पर इसको उधर लेके जाएंगे कॉस इनवर्स को, कॉस थीटा बराबर -1/√2, क्या हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/√2 किसका मान है, cos π/4, तो इसको लिखेंगे cos π/4 लिखेंगे। तो यहाँ पर cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है तो ये -π/4 यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोट में हम लोग क्या समझे, cos यदि माइनस में या sec माइनस में, cot यदि माइनस में होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे। तो ये जो π/4 था इसको हम लोग किस में घटा देंगे, पाई में। जब इसको पाई में घटा देंगे तो 4 पाई इधर हो जाएगा, माइनस से पाई का नाम पाई, 4 पाई में से 1 पाई घटेगा 3 पाई, और नीचे यहाँ से क्या आ जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया 3π/4। कितना आएगा, 3π/4। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग अपने अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये जो सवाल होगी ये होगी सवाल नंबर 4, जो कह रही है कोसेक इनवर्स। सवाल नंबर 4, कोसेक इनवर्स 2। क्या है दोस्तों, कोसेक इनवर्स -√2। क्या है, कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर -√2। अच्छा, -√2, ये कोसेक के रिस्पेक्ट में √2 किसका मान होता है, ये होता है π/4। किसका मान, π/4। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कोसेक π/4। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस कोसेक से कोसेक यहाँ कट जाएगा, थीटा बराबर यहाँ आंसर आएगा -π/4। यही हमारा क्या जाएगा दोस्तों, आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल थी, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल नंबर 3 को लगाते हैं। यहाँ पर हमारे सवाल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ब्रैकेट में है कॉस इनवर्स 4/5। क्या है दोस्तों, साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 4/5। अब ये सवाल को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम लोग को कुछ फार्मूला, कुछ सूत्र यहाँ से हम लोग को आना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जिससे यहाँ साइन इनवर्स जो होता है वो कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, फार्मूला 1 - x²। क्या होता है दोस्तों, 1 - x²। यहाँ पर x लगा देंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है कॉस के रिस्पेक्ट में, वो होता है कॉस इनवर्स √1 - x²। उसके बाद यहाँ पर टेन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टेन इनवर्स x अपान क्या होता है, √1 - x²। अच्छा, जस्ट इसका उल्टा होता है सेकंड फार्मूला, जस्ट इसका उल्टा होता है अपोजिट। जैसे यहाँ कॉस इनवर्स अगर हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग साइन इनवर्स कर देंगे 1/, मतलब कॉस की जगह साइन कर देंगे। कॉस इनवर्स का अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे साइन के रिस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स √1 - x² हो जाएगा। अगर यहाँ टेन के रिस्पेक्ट में हम लोग रखेंगे तो ये पलट जाएगा, ये आपके क्या नीचे, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो टेन इनवर्स √1 - x² बटा x हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फार्मूला नंबर 3 देखते हैं। टेन इनवर्स x का फार्मूला यदि साइन के रिस्पेक्ट में हम लोग लगाते हैं तो x अपान क्या हो जाएगा, √1 + x²। अगर हम लोग कॉस के रिस्पेक्ट में लगाते हैं तो cos इनवर्स 1/√1 + x² हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने सवाल नंबर 3 में। सवाल कह रहा है कि साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5। कितना है, 4/5। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यहाँ पर ये लगने वाला है, तो हम लोग एक बार देखते हैं। अब यहाँ पर
ये साइन लिखा हुआ है और एक कास इनवर्स है। अब कास इनवर्स को यदि हम लोग साइन इनवर्स में बदल दें तब यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व। यदि हम लोग कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दें तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, फार्मूला नंबर 2 साइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स का साइन के रिस्पेक्ट में क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अच्छा ये 4/5 को हम लोग क्या मान लेंगे, x के रूप में मान लेंगे। 4/5 मतलब 4/5 को हम लोग x के रूप में मान लेंगे, स्क्वायर है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग 4/5 को हम लोग x के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला यहाँ पर सेट करेंगे। तो कास इनवर्स को हम लोग साइन के रूप में क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस अच्छा इसको x माना गया है, 4/5 को x माना गया है। तो ये क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब 4/5 का स्क्वायर, एक्स का मतलब क्या है दोस्तों, 4/5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन, ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए हैं दोस्तों हम लोग, ये वाला फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला फार्मूला यहाँ पर ये लगा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 5 25 हो जाएगा दोस्तों। आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 25 से करना, अब हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है ना, या एलसीएम ले लेंगे। तो क्रॉस गुना कर दीजिए दोस्तों, 25 से करना 25, 16 करना 16 बटा 25 से करना 25, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर साइन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, 25 में से 16 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, अंडर रूट 9, कितना आएगा 9 आएगा, बटा यहाँ पर क्या है नीचे 25, तो ये हो जाएगा 25। अब साइन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, जैसे यहाँ रूट हटाएंगे मतलब रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, कैसे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 गुणे 5, 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा 3, और रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो 3/5 यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ से 3/5 आ जाएगा। साइन से साइन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर कितना आएगा, 3/5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग सवाल को फिर से देखते हैं अच्छे से। तो ये हमारी सवाल थी साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है ना। अब इस सवाल को लगाने से पहले हमको फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों फार्मूला लिख दिए हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। फार्मूला है हमारा पहला, साइन इनवर्स कॉस के रिस्पेक्ट में कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन के रिस्पेक्ट में क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारा दूसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन के रिस्पेक्ट में क्या है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स का। अब आगे टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स का कास इनवर्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सवाल देखते हैं। तो हम लोग सवाल में यही वाला, ये कास इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में बदल देंगे। तो ये देखो कास इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए ये वाला फार्मूला लगा दे, ये फार्मूला हो जाएगा ये कास इनवर्स अंडर बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये फार्मूला हो जाएगा, इसको कास इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में बदल देंगे, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, 4/5 को हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, एक्स मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का अब यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16, ठीक है, 5 हम 25, अब 25 का नाम 25 कर देंगे, 16 का नाम 16 कर देंगे, 25 का नाम 25, मतलब एलसीएम ले लेंगे 25। ठीक है दोस्तों, ये 25 में 16 कट जाएगा, 9 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 3/5। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम लोग अगले सवाल अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आप लोगों के लिए
जो है ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक है ये आप लोगों को कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।